शांति। आज का दिन और संगम युग का हर दिन विशेष होता है, लेकिन जब दादी प्रकाशमणि जी का नाम स्मृति में आता है या खास उनका यादगार दिवस 25 अगस्त को हम ब्राह्मण परिवार बहुत प्यार से मनाते हैं, उसका भी कुछ कारण है। ऐसे यज्ञ में तो आप जानते हो, बाबा मम्मा और सभी दादियाँ और वरिष्ठ भाई का जीवन हम ब्राह्मणों के लिए यादगार है, शिक्षाओं से भरा है। लेकिन खास दादी प्रकाशमणि का विशेष मनाया गया है, उसका कारण बाबा ने स्वयं अव्यक्त बाप दादा ने भी दादी की इतनी महिमा की है। उनकी जो मुझे अपने ब्राह्मण जीवन के 50 साल के अनुभव में इतना हमने दादी के साथ में पालना, प्यार और कई मुलाकातें ऐसी की है, उनके जीवन से ही हमारा जीवन चल रहा है। कारण मेरा संक्षिप्त परिचय, मेरा ज्ञान कलकत्ता में दादी परदादी निर्मल शांता जी से मिला और उनके कारण ही मुझे मधुबन हर 2 मास में ड्रामा प्लान अनुसार आने का सौभाग्य मिला। कारण बिजनेस था, इसलिए बॉम्बे, दिल्ली, कलकत्ता आना बहुत सहज था। तो दादी की मुलाकात मेरी, मैं समझता हूँ 75 में सबसे पहले हुई, जब मैं पहली बार मधुबन में बाबा मिलन में आया था। और उस समय आप जानते हो, हमारा मेडिटेशन हॉल भी अंडर कंस्ट्रक्शन था, बना नहीं था, केवल हिस्ट्री हॉल। छोटा परिवार, 150 मधुबन निवासी होंगे और दादियाँ ही दादियाँ सर्वव्यापी। उस समय इतना ज्ञान नहीं था कि दादियों की आंतरिक स्थिति कितनी पावरफुल है। तो मेरा बोलते हैं ना, लव एट फर्स्ट साइट, परदादी के पास से आने के कारण मुझे परदादी का बेटा ही दादी बोलती थी। और हर साल हम जन्मदिन मनाने दादी के पास आ जाते थे। 10 सितंबर को मेरा अलौकिक बर्थडे है, तो मैं दादी को बोलता था, दादी आज मेरा जन्मदिन है कल। तो मुझे याद है दादी मधुबन के आंगन में ही हाथ पकड़ के क्या करना है इमीडिएटली हाँ करती थी। और उस बर्थडे के दिन वो इतना सजा देती थी हमें, साकार बाबा कैसे पहनाता था, शॉल, स्वेटर, A to Z, जैसे बच्चे को कुछ श्रृंगार करते हैं। तो वो बचपन की पालना और अभी दादी का जो यादगार दिवस और उसके साथ दादी की विशेषताएं देखते हैं तो हमें मालूम है, दादी कुमार का, प्रकाशमणि दादी के पिता, उन दादी का लौकिक में नाम रामा था। दादी सुनाती थी और हम भी सुनते थे कि एक ही बच्ची थी जिसको स्वयं उनके पिता ने 14 साल की आयु में बाबा के सत्संग में ऑफर किया कि लकी बाबू ये बच्ची आपके लिए है। तो दादी प्रकाशमणि को ही मुख्य प्रशासिका क्यों बनाया गया? एक तो कुमारी, दूसरी निर्बंधन और तीसरी उनके पिताजी ने स्वयं यज्ञ में ऑफर किया। तो बाबा को भी उनको सिलेक्शन में नंबर 1 रखना पड़ा मम्मा के बाद। दादी का अनुभव है कि जैसे ही वो पहली बार बाबा के पास गई सत्संग में, बाबा को देखते ही दादी को श्री कृष्ण का साक्षात्कार हुआ। जैसे श्री कृष्ण बोल रहा है, आओ बच्ची रास करोगी, तो वो रास करने में मस्त हो गई। दादी का अनुभव और हमने सैकड़ों बार सुना है।
तो ड्रामा में रिकॉर्डिंग ऐसा है कि अगर हमारा सिलेक्शन नहीं है, शिव बाबा ने ब्रह्मा का कैसे सिलेक्शन किया ये कोई नहीं जानता है, बना बनाया ड्रामा है। ऐसे ही दादी को 1969 के बाद में चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज, दादियाँ तो बहुत थी लेकिन दादी का ही सिलेक्शन कैसे हुआ, तो ये तो गुई है। जब दादी की जीवन कहानी पढ़ेंगे और बाबा के बारे में बताए हुए महावाक्य सुनेंगे तो दादी ने यज्ञ को ऐसे ही संभाला जैसे ब्रह्मा बाबा में, जैसे पालना और उनकी पर्सनैलिटी और उनकी प्योरिटी वो एक धक में अपना बना लेती थी। हजारों अनुभव है, उसमें एक छोटा सा अनुभव, दादी कलकत्ते का मेला हुआ था 1982 में, आप सबको याद होगा, मेलों की बाहर थी। उस समय हम भी नए नए थे लेकिन कलकत्ते सेंटर में ही 80 से लेकर 90 तक हम वहीं थे। परदादी बड़े दिल की थी और मुरली में सबको निमंत्रण दे दिया कि बाबा के बच्चे जो भी गद्दी में आना चाहे आ सकते हैं। उसका कारण क्या हुआ, मुरली में निमंत्रण जाना, 2000 ब्राह्मणों का आने का हमारे पास प्रोग्राम था लेकिन आ गए 6000। सारे ऑल इंडिया से अलग अलग ट्रेन से आ रहे हैं और वो जैसे आउट ऑफ मैनेजमेंट हो गया, न रहने का प्रबंध अच्छा, न खाने का। दादी को मालूम पड़ा कि परदादी ने बुलाया बड़े दिल से है लेकिन सारा अरेंजमेंट इतना बड़ा नहीं है। दादी फ्लाइट से उड़ के आई। आपको आश्चर्य होगा, पूरा मधुबन यानी भोली दादी से लेके वल्लभ भाई से लेके सूरज भाई से लेके पूरा किचन दादी ने बुला लिया। क्यों, ऐसा कभी प्रोग्राम किया नहीं था। दादी को आश्चर्य हुआ कैसे मैनेज करें। दादी कम से कम 15 दिन वहाँ रही। मेले के स्टार्टिंग से लेके एंड तक अपने हाथों से दादी ने मैनेज किया। दादी में ताकत थी, बाबा की गद्दी पे थी, सभी दादियाँ आई हुई थी। तो हमें याद है दादी ने मधुबन के द्वारा कलकत्ते में परदादी के साथ रह के और कैसे मेले को, जो असंभव था, जिसमें 1500 करीब वीआईपी थे और 150 करीब विदेशी आए थे और हमारा ऑस्ट्रेलिया से चार्ली भाई, खास वाडी बहन, और हमें ड्यूटी मिली थी विदेशियों को संभालने की। कहने का भाव है जब असंभव सिचुएशन हो तो दादी में मैनेजमेंट की कला, यज्ञ को संभालने की कला, ऐसे करके उसको ऐसे सूली से कांटा कर दिया, हमें मालूम भी नहीं पड़ा कि कैसे मेला संपन्न हो गया। तो ऐसे यज्ञ में कई विपरीत परिस्थितियां आई है। बाबा ने दादी के द्वारा ऐसे असंभव काम कराए। आपको याद है एक बार दिल्ली में मेला था और ग्राउंड चेंज हो गया, हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन दादी ने बोला नहीं, मेला यहीं होगा। तो उस समय हमारे कलकत्ते में देवियों की पूजा, आप जानते हो, प्रसिद्ध है। एक काली का चित्र था, वो मेले में लगा हुआ था और काली के चित्र को देख के, मैंने मूर्ति, चित्र नहीं, पूरी मूर्ति थी। और वो प्रोग्राम क्यों कैंसिल हुआ कि रशिया के प्रेसिडेंट आने वाले थे, इसलिए ब्रह्मा कुमारी का ग्राउंड कैंसिल कर दिया। दादी ने बोला नहीं, हमने फाइनल किया है तो यहीं होगा। सभी को कहा कि यहाँ रात भर तपस्या करो, योग भट्टी। और आप देखो मैजिक ऐसे हुआ, सारे ब्राह्मण भट्टी में बैठ गए योग में। और बाद में सवेरे प्रोग्राम हुआ। इंदिरा गांधी उस समय थी प्राइम मिनिस्टर, उसने सीआईडी भेजे कि जाके देखो कि ये देवियां हैं, इनकी मूर्ति को उठाने से कोई पाप तो नहीं होगा, ये तो सफ़ेद वस्त्रधारी है। तो सीआईडी आए, देखा सभी तपस्या में लीन है, दादियाँ और वरिष्ठ भाई। वो रिपोर्ट लेके गए कि नहीं, ये इनकी तो देवियों की पूजा कर रहे हैं, सामने काली का चित्र है, हमें इनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, हम मेला दूसरी जगह कर लेंगे, प्रेसिडेंट दूसरी जगह जाएगा, इनको यही दो। तो हमारी अखबार में हेडलाइन आई कि ब्रह्मा कुमारीज का मेला वहीं होगा जहां उनको दिया है
रशिया का प्रेसिडेंट दूसरी जगह जाएगा। तो ये एक शॉर्ट में कहानी है कि दादी योग बल से असंभव से संभव किया। ये कलकत्ते की कहानी और दिल्ली का मेला। बाकी तो आपको हजारों अनुभव सुना सकते हैं, समय कम है। हम चाहते हैं कि दादी के गुणों को अपने जीवन में आज के दिन 25 अगस्त उनका यादगार दिवस है, स्मरण करें। दादी की विशेषताएं आपको वीडियो ऑडियो सब में मिलेगी। हम दादी को अपना एक आधार जीवन का माने, जैसे बाबा और मम्मा को। इन्हीं शब्दों के साथ में मीठी प्यारी दादी जी को हम प्यार भरी श्रद्धांजलि, नमन और याद करके अपने जीवन को सार्थक बनाएं। यही सभी ब्राह्मणों से हमारी अपेक्षा है। ओम शांति।